बाल विकास मैराथन के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप जो होते हैं शिक्षक भर्ती की, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उस प्रत्येक प्रश्न के सामने ये भी लिखा है कि वह किस परीक्षा में और किस वर्ष प्रश्न पूछा गया है। तो यह वीडियो आप शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप जो होते हैं जो सीटेट दिसंबर का होने वाला है, अगर इसको दे रहे हैं, तो इसमें से जो है 3 से 4 प्रश्न आपको हूबहू इसी वीडियो से मिल जाने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, इसमें जो होते हैं किसी प्रश्न को छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो होता है प्रतिदिन का पीडीएफ डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो होते हैं पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास की रुचि और योग्यता का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है। तो बालक इसमें जो होते हैं किसका निर्धारण किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर किसी बच्चे की, अगर बालक की, अगर हमको रुचि और योग्यता का निर्धारण करना है, तो उसमें हमको इसका साक्षात्कार कर सकते हैं, परीक्षण कार्य कर सकते हैं और पर्यवेक्षण, इन तीनों प्रकार के माध्यम से जो होते हैं फ्रेंड्स बच्चे की जो होती है हम गुणवत्ता चेक कर सकते हैं, उसकी जो होते हैं योग्यता का पता लगा सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि पीटरसन और पीटरसन ने अपनी अध्ययन में किस प्रकार की स्मृति का शोध किया था। तो ध्यान दीजिए, पीटरसन और पीटरसन ने अपने अध्ययन में जो फ्रेंड्स था वह अल्पकालीन स्मृति के विषय में बताया था, अपने शोध में उन्होंने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। बाल विकास के संदर्भ में संवेदनशीलता शब्द का क्या महत्व है। तो संवेदनशीलता का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, वह तात्कालीन प्रतिक्रिया से होता है, ठीक है। संवेदनशीलता का मतलब होता है तत्कालीन प्रतिक्रिया से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि बालक के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयु क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आयु होती है फ्रेंड्स बालक के विकास के लिए, अगर देखा जाए तो 3 से 6 वर्ष सबसे अच्छा माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि सामाजिक शिक्षा का महत्व सबसे पहले किसने बताया था। तो सामाजिक शिक्षा का महत्व सबसे पहले फ्रेंड्स जॉन डयूवी ने बताया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि बालक के मानसिक स्थिति का सर्वेक्षण किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जिन्नेट महोदय जो होते हैं बालक की मानसिक स्थिति का सर्वेक्षण किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा, जिन्नेट महोदय ने, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि सीमांत स्तर पर विकास का अर्थ क्या होता है। तो सीमांत स्तर पर विकास का जो अर्थ होता है न्यूनतम विकास से होता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम विकास। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के लिए सबसे संघर्ष में बच्चों के किस विकासात्मक पक्ष को बढ़ावा दिया जाता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सामाजिक विकास को जो होते हैं बढ़ावा दिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि गति और सामान्यता के सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अध्ययन होता है। तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स बौद्धिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के सामाजिक कार्य की पहचान किसने की। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सामाजिक जो कार्य होता है बच्चों का, वह सबसे पहले अगर पहचानने वाले व्यक्ति थे तो वह नाम था उनका मीड महोदय, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाता है मीड महोदय थे, ठीक है। ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के मानसिक विकास प्रतिक्रिया में सबसे अधिक महत्व किसका होता है। तो सबसे अधिक महत्व जो होता है फ्रेंड्स वह सामाजिक सांस्कृतिक का होता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर बच्चे के अंदर अगर क्या होता है कि अगर मानसिक जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास अगर अच्छे से होगा तो बालक जो होते हैं संस्कारी प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, अपनी संस्कृति को मानने वाला होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालक में रचनात्मकता के विकास हेतु सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है। तो सबसे उपयुक्त वातावरण जो होता है फ्रेंड्स वह खुशहाल और सृजनात्मक वातावरण होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। खुशहाल और सृजनात्मक वातावरण होता है। अगला प्रश्न है
13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तित्व विकास का प्रमुख प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारक क्या है? तो सामाजिक कारक होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालक का विकास एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में किसने माना जाता है? किसने माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पियाजे को माना जाता है, ठीक है। पियाजे महज जो थे फ्रेंड्स, यह जो होते हैं संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में माने बालक के विकास के लिए माना जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं देखिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप इसको टेंशन मत लीजिए क्योंकि हर परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को बता रहे हैं आपको, क्योंकि आज का जो फ्रेंड्स लास्ट दिन है तो आप लोग जो होते हैं कंप्लीट आप इसको मैराथन समझ के एकदम बार बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो जो प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो सामाजिक सद्भावना होती है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। ये जो तीनों चीज़ होती है ना वह तीनों होती हैं, तो इसका सही जो ऑप्शन जो होते हैं डी के साथ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है फ्रेंड्स वह बच्चों के पर्यावरणीय अनुभव पे भी विकास ये आधारित होता है, सामाजिक बातचीत पर होता है और सांस्कृतिक जो होते हैं प्रभाव पर आधारित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा का जो अवधारणा था फ्रेंड्स वह जॉन ड्यूवी महोदय ने ये प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने दिया था तो यह जो होते हैं जॉन ड्यूवी महोदय ने दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स बच्चे की रुचि को देखते हुए जो होते हैं शिक्षण कार्य किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि बालकों में नैतिक विकास के अध्ययन हेतु कितने चरणबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो किसने चरणबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कोहलर बर्ग ने, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा कोहलर बर्ग ने, ठीक। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि स्कीमा शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इसका स्कीमा जो थे फ्रेंड्स वो जो थे पियाजे महोदय ने बताया था कि जो होते हैं स्कीमा मतलब होता है माइंड में एक प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है कि किसी भी वस्तु या जो समाज में जो होते हैं वस्तुएं होती हैं उसके प्रति एक दिमाग में इमेज बन जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का रूपरेखा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं पियाजे महोदय ने बताया था स्कीमा शब्द। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रारंभिक बचपन में विकास की गति का निर्धारण किस पर निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण भी होता है, शिक्षा की गुणवत्ता भी होती है, पोषण और स्वास्थ्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत अधिगम की आवश्यकता किसने दिया था? तो यह फ्रेंड्स दिया था मोस्लो महोदय ने, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण में सकारात्मक प्रेरणा किस प्रकार का कार्य करती है? तो जो सकारात्मक प्रेरणा होती है फ्रेंड्स वो पालक को प्रोत्साहन देने का काम करती है जिससे कि बालक किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक प्रश्न भी रखे हैं जिसका आंसर फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे, ठीक है। तो प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक अधिगम में स्वयं अपना ज्ञान निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रचनावाद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रचनावाद, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह बालक के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स वह है समावेशी शिक्षा से समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान दीजिए फ्रेंड्स उसका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मुख्य धारा में लाना जो होते हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। जो मैंने कहा विशेष आवश्यकता वाले बालक को बच्चों को मुख्य धारा से लाना जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा में सहयोगात्मक अधिगम किस पर निर्भर करता है? तो सहयोगात्मक जो अधिगम होता है फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा समूह कार्य में जो होते हैं निर्भर कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि संवेदनशील अवधि, ध्यान दीजिएगा, संवेदनशील अवधि का सिद्धांत किसने दिया है? तो संवेदनशील जो अवधि का सिद्धांत जो होते हैं फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी महोदय ने दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में खेल आधारित अधिगम का महत्व किसने बताया? तो इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रोबल महोदय ने बताया था खेल विधि से। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग किस अधिगम सिद्धांत में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यवहारवाद में जो होते हैं महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो भाषा का विकास होता है फ्रेंड्स, सबसे प्रभावी तरीका की अगर बात किया जाए तो कहानी सुनाकर अगर बच्चों को कोई भी चीज़ अध्ययन कराएंगे तो वह सबसे आसान तरीका होता है। यह इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो समावेशी शिक्षा का जो प्रमुख लाभ होता है विविधता में एकता का अनुभव होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक बालक की सीखने की क्षमता का निर्धारण किस प्रकार की है? तो ध्यान दीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक परीक्षण होता है। ठीक है, बालक कोई चीज़ सीखता है तो इसको मानसिक परीक्षण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत था वह वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में स्व अनुभव का क्या महत्व है? तो स्व अनुभव का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, विद्यार्थी को जिम्मेदार बनाना होता है। ठीक है, जिम्मेदार बनता है। ठीक है, इस स्थिति में जो होते हैं स्व अनुभव से जो विद्यार्थी होता है जिम्मेदार बनता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि बालक के सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी भूमिका कौन निभाता है? तो सबसे प्रभावी तरीका जो होता है, सबसे प्रभावी भूमिका निभाने में जो होते हैं फ्रेंड शिक्षक का होता है। ठीक है, शिक्षक ही जो होते हैं बच्चों को जो होते हैं निर्माण, बच्चों का एक प्रकार से निर्माण करते हैं, चाहे वह खेल हुआ, चाहे मानसिक विकास हुआ, चाहे शारीरिक विकास, सभी प्रकार का विकास जो होते हैं शिक्षक के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में आंतरिक प्रेरणा का क्या महत्व है? तो आंतरिक प्रेरणा का जो महत्व होता है यह सीखने की इच्छा को बताती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा फ्रेंड्स, यह सीखने की इच्छा को बताती है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, आगे चलते हैं 37 नंबर का प्रश्न है कि बालक के सीखने की क्षमता में सबसे अधिक प्रभावी किसका होता है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो होते हैं फ्रेंड्स वह होता है विद्यालय का। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि बालक के समझ आधारित अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है फ्रेंड्स वह होती है कि वह निर्देशन का काम करता है। ठीक है, जानकारी देने का काम करता है, इसके साथ साथ प्रोत्साहन भी बच्चों को देता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या गुण अपनाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लचीलापन, संवेदनशीलता, सहयोग। यह जो होते हैं तीनों चीज़ होते हैं फ्रेंड्स यह अपनाना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि विकासात्मक उपयुक्तता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उपयुक्तता का जो सिद्धांत है वह जो होते हैं फ्रेंड्स वह होता है शिक्षण सामग्री से भी संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम योजना से होता है, सिखाने के तरीके से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। तीनों चीज़ होते हैं इसके लिए विकासात्मक उपयुक्तता का सिद्धांत के लिए संबंधित होता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में समानता और समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समानता और समावेश का जो मुख्य उद्देश्य होता है सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
42 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अधिगम के लिए जो अधिगम होता है फ्रेंड्स, वह प्रगतिशील शिक्षा के लिए संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कारक प्रारंभिक शिक्षा में बालक की रुचि को प्रभावित करता है। ठीक है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, बालक के जो होते हैं शिक्षक को माने जो प्रारंभिक शिक्षा में, ठीक है, माने शिक्षक का व्यवहार होता है, पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ होती है, सहयोग का, मैंने कहा कि सहपाठियों का सहयोग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, पियाजे महोदय ने किया था इसका। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा में सकारात्मक अनुशासन का क्या महत्व है। तो सकारात्मक अनुशासन का जो महत्व है, बालक को आत्मनिर्भर बनाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सकारात्मक अनुभव का। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक रचनावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो सामाजिक रचनावाद का जो मुख्य सिद्धांत होता है, यह ज्ञान सामाजिक संपर्क से निर्मित होता है। ठीक है। यह सबको मालूम है फ्रेंड्स कि जो है ज्ञान का जो विकास होता है सामाजिक संपर्क के माध्यम से ही होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होता है। ठीक है। फीडबैक जो होते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि छात्रों की सुधार के अवसर देना। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षण की गुणवत्ता की बात करता है, तो ये जो होते हैं गुणवत्ता बढ़ाना होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, सहायक शिक्षण जो सामग्री होती है वह छात्रों के समझ को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 49 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है। पुनरावृत्ति का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, वह जानकारी को याद करने में मदद करता है, अधिगम में सुधार करना होता है, छात्रों की आत्मविश्वास बढ़ाने से होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है कि मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मूल्य आधारित जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, छात्रों में नैतिकता का विकास करना होता है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि 50 प्रश्न आपको करा दिए, अगर हमारे मेहनत पसंद आया हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो होते हैं मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, और अपना सपोर्ट इस प्रकार से कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है। अगर हमारी मेहनत पसंद आया हो फ्रेंड्स कि तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको यह पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो होते हैं आपको प्रतिदिन का पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न आगे चलते हैं। बच्चों की रुचि को विकसित करने के लिए शिक्षक में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। तो सबसे प्रभावी तरीका जो होता है फ्रेंड्स, वह खेल आधारित शिक्षण से होता है। इसका सही जवाब हो जाता है सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम का कानून किसने प्रतिपादित किया है। तो अधिगम का जो कानून होता है फ्रेंड्स, वह थॉर्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंने कहा 53 नंबर का प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, छात्रों को सीखने की सक्रिय हिस्सा बनाना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा कि 54 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि सक्रिय अधिगम के लिए किस प्रकार की विधि प्रभावी मानी जाती है। तो सबसे प्रभावी जो विधि होती है फ्रेंड्स, वह परियोजना विधि होती है। ठीक है। अधिगम के लिए तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा परियोजना विधि। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, अधिगम की प्रक्रिया को समझना होता है। दूसरी बात, शिक्षक को अधिगम प्रभावी बनाना है, बच्चों की समस्या का समाधान करना होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इसका सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा।
आगे चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है कि रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स जो होते हैं छात्रों को समस्या का समाधान एवं स्वयं करना देना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा कोई चीज़ स्वयं करेगा तो बच्चा किसी चीज़ के माध्यम से वह चीज़ सीखेगा। तो इसका सही जो ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, छात्रों की समस्या का समाधान स्वयं करने देना। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम की तैयारी का अर्थ क्या है। तो अधिगम की जो तैयारी का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स छात्रों के मानसिक शारीरिक रूप से तैयार होना होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों की रुचि और क्षमता का विकास किस प्रकार की शिक्षा पर निर्भर करता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में नवाचार का क्या महत्व है। तो शिक्षा में जो नवाचार होता है फ्रेंड्स छात्रों को नवीन विचारों से परिचित कराना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की प्रगति का पालन करना, शिक्षक के प्रदर्शन को जांचना, छात्रों के कमजोर क्षेत्रों को पहचानना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी कार्य होना चाहिए और ये भी और ये भी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि आधिकारिक शिक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो आधिकारिक शिक्षण विधि का जो मुख्य लाभ होता है फ्रेंड्स छात्रों को एक नया शिक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो सभी प्रकार के बच्चों का एक साथ जो होते हैं शिक्षा पूछना, इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा देना होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रेरणा का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के सीखने की प्रगति को प्रोत्साहित करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छात्रों के सीखने की प्रगति को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि संवेदनशीलता, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संवेदनशीलता प्रशिक्षण जो होते हैं किसके लिए उपयोगी है। तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण जो होता है फ्रेंड्स छात्रों के भावनात्मक विकास के लिए जो होते हैं उपयोगी होता है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स छात्रों के भावात्मक विकास के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 65 नंबर का प्रश्न है कि परियोजना विधि, ध्यान दीजिएगा परियोजना विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो परियोजना विधि का सबसे मुख्य लाभ होता है छात्रों में रचनात्मकता का विकास होना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक आधार किस प्रकार की शिक्षा के लिए महत्व है। तो मनोवैज्ञानिक जो आधार होता है शिक्षा के लिए बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सकारात्मक पुनर्बलन किसके लिए उपयोगी है। तो सकारात्मक जो पुनर्बलन होता है फ्रेंड्स वह छात्रों के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए जो होते हैं उपयोगी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि समूह शिक्षण का कि उद्देश्य क्या है। तो समूह शिक्षण का जो उद्देश्य होता है छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक जो विकास में उसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कौन कौन से होते हैं, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यह जो होते हैं चारों चरण के नाम जो होते हैं और समय के साथ मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं 70 का प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे। प्रश्न है कि पुनः नवीकरणीय अधिगम का मुख्य क्या तात्पर्य है। तो पुनः नवीकरणीय
अधिगम का जो तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, वह छात्रों द्वारा पढ़ने सीखने सीखे गए ज्ञान को पुनः उपयोग में लाना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है कि बाल बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वह जो होते हैं बच्चों के मानसिक विकास को मैंने कहा कि समझना होता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो बच्चों के मानसिक जो होते हैं विकास को समझना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो होते हैं बाइकॉस्की महोदय ने प्रस्तुत किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मनोबल बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए शिक्षक को ध्यान दीजिएगा कि छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा, ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है मार्गदर्शक का होता है। ठीक है, इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्गदर्शन का। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का जो अर्थ होता है व्यवहार में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो होता है वह अधिगम का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षा में किस प्रकार सहायता होता है। तो यह जो होते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से छात्रों में जो होता है माने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास के लिए यह जो होते हैं फ्रेंड्स पहेली जो होते हैं हल करना जो होते हैं सबसे अच्छा गतिविधि माना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका हो जाएगा, पहेली हल करना। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा और वृद्धि में, यानी कि विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है। तो वृद्धि और विकास में जो फ्रेंड्स होता है वह विकास का संबंध मानसिक सामाजिक पहलुओं से होता है, जबकि वृद्धि जो होते हैं शारीरिक पहलू से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अधिगम का सक्रिय दृष्टिकोण किसे कहते हैं। तो अधिगम का जो सक्रिय दृष्टिकोण जो होता है फ्रेंड्स वह छात्र स्वयं अधिगम प्रक्रिया में भाग लेकर वह करता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है कि मल्टी ग्रेड शिक्षण का क्या महत्व है। तो मल्टी ग्रेड शिक्षण का जो होते हैं फ्रेंड्स एक ही माने मल्टी ग्रेड होता है कि एक ही कक्षा में विभिन्न ग्रेड के छात्रों को पढ़ाना जो होते हैं मल्टी ग्रेड शिक्षण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका जो होते हैं फ्रेंड्स छात्रों को स्वतंत्र कार्य करने देना। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा जो होते हैं स्वयं रचनात्मक कौशल का विकास करेगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, छात्रों को स्वयं कार्य करने देना। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो होते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत उपयोगी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि समस्या आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है। तो समस्या आधारित अधिगम का जो उद्देश्य होता है छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का मुख्य सिद्धांत किसने दिया।
इसका जो होते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास का मुख्य सिद्धांत जो होते हैं फ्रेंड्स जीन पियाजे महोदय ने दिया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक क्या है। मुख्य कारक क्या है, यह जो होते हैं फ्रेंड्स शिक्षकों की अपर्याप्त प्रशिक्षण होता है, छात्रों को कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होना होता है, पाठ्यक्रम का कमजोर कठोर होना, ये जो होते हैं चीज समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बाल विकास का कौन सा चरण 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ठोस संक्रियात्मक। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है फ्रेंड्स, इसी को जो होते हैं फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर आधारित है। तो यह जो है इसका प्रश्न सही जवाब हो जाएगा बाल विकास और अधिगम प्रक्रिया दोनों पर आधारित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 89 नंबर का प्रश्न है कि बालकों में नैतिक विकास किसे बढ़ावा देता है। तो बाल विकास में नैतिक विकास फ्रेंड्स वह सही और गलत के बीच भेदभाव करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि समावेशी कक्षा में किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो प्राथमिक कक्षा में जो होते हैं फ्रेंड्स समावेशी कक्षा में किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो यह सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है कि सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है। तो सक्रिय अधिगम का जो अर्थ होता है छात्रों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा के अनुसार कौन कौन से होते हैं। तो प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो फ्रेंड्स प्रेरणा जो होती है आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कि बालकों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स वह प्रोत्साहन और सहयोग द्वारा जो होते हैं बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स छात्रों में विचारों का आदान प्रदान करना इसका सबसे अच्छा उद्देश्य होता है। किसका, समूह चर्चा का। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है कि मनोविज्ञान किससे संबंधित है। तो मनोविज्ञान जो होता है फ्रेंड्स मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया जो होते हैं दोनों चीज से संबंधित होता है। यह चीज का सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स उत्कृष्ट शिक्षक की पहचान क्या है। तो उत्कृष्ट शिक्षक की जो पहचान होती है छात्रों के साथ उनका अच्छा संबंध होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है कि बालकों के खेल गतिविधि का प्रयोग मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बालक के खेल गतिविधि का मुख्य उद्देश्य जो होता है फ्रेंड्स शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों। अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम की निरंतरता का अर्थ क्या है। तो अधिगम की जो निरंतरता का जो अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया का जारी रखना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण विधि किस पर आधारित है। तो आधुनिक शिक्षण विधि जो होती है फ्रेंड्स छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य ही होता है फ्रेंड्स कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा-सा भी अगर ये हो हमारे प्रति सहानुभूति हो, अगर हमारी मेहनत पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करिएगा, ठीक है? लाइक करिएगा फ्रेंड्स और जो होते हैं एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स और इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो होते हैं 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक का व्यक्तित्व निर्माण करना, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, तीसरा है कि शिक्षण पद्धति का विश्लेषण करना, चौथा है शिक्षण प्रणाली का सुधार करना। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और लास्ट जाते-जाते इसमें फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर